हेलो एरिया, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे होंगे हाउ टू अटेम्प्ट आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट और हाउ टू अटेम्प्ट आरआरबी पीओ पेपर एग्जामिनेशन पेपर। किस तरीके से आप अपना एग्जामिनेशन में अप्रोच करोगे, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, आपका गो टू मेथड क्या होना चाहिए क्वेश्चन को पिक करने का, सो दैट आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ और आपके स्कोर एक अच्छे खासे डिसेंट स्कोर मिल पाए, सो दैट आप कट ऑफ क्लियर कर पाओ। आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है हाउ टू अटेम्प्ट आरआरबी पीओ प्रीलिम्स मॉक टेस्ट को लेकर, जिसमें डिफरेंट टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट को हम कवर कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट कवर किया था, इस सेशन में प्रैक्टिस मॉक का कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट में आपके कॉमेंट्स बहुत सारे बच्चों के आ रहे थे, भैया ये तो बहुत ईजी है। देखो, पेपर ईजी आएगा डिफिकल्ट आएगा आपको अभी पता है क्या? नहीं पता है, पहली बात। दूसरी बात, जिनको वो बहुत ईजी लग रहा था ना, आप सभी जो बच्चे कॉमेंट कर रहे थे कि भैया ईजी है ईजी है ईजी है, आपकी परसेंटाइल क्या है? अगर ईजी है तो क्या आपके 2 डिजिट में स्कोर आ रहा है? आपका 2 डिजिट में आपकी रैंक आ रही है। अगर आपकी रैंक 2 डिजिट में आ रही है, दैट मीन्स आपकी प्रिपरेशन बहुत तगड़ी लेवल की है। और अगर आप बोल रहे हो कि ईजी है लेकिन आपकी रैंक अभी भी 4 डिजिट में जा रही है, 1000 प्लस जा रही है, परसेंटाइल 80s में जा रही है, देन गियर अप करने का मौका है, अभी जाके तैयार हो जाओ। ठीक है, पेपर आसान है डिफिकल्ट है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए ना। 2022 का कटअप चेक करो और 2023 का कटअप चेक करो। 2022 का कटअप मेजरली स्टेट्स के ना 60s में थे, किसी का 62, किसी का 63, किसी का 65। और 2023 में वही कटअप्स कितने हो गए? 50s में हो गए, 50.75, 50.5। बिहार का 45 के आसपास का कटअप था। रीज़न, हर साल तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो कटअप बढ़ना चाहिए, फिर कटअप कम क्यों हो गया? क्योंकि पेपर का लेवल डिफिकल्ट था। तो अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा आपकी स्कोर गिरेंगी, बट आपके परसेंटाइल नहीं गिरने चाहिए। आप चेक करो कि आप जिस भी मॉक टेस्ट से लगा रहे हो, पेपर इजी डिफिकल्ट को आप चेक ही मत करो। आप जस्ट इतना फिगर आउट करो कि उस जो आपने पेपर अटेम्प्ट किया, जो आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, उसमें आपका पर्टिकुलर परसेंटाइल कितना आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप सभी के साथ आप डिस्कस करेंगे आरआरबी ऑफिसर स्केल 1, दैट मीन्स पीओ का जो पेपर होता है। पहला मॉक टेस्ट आप सभी को पता है कि हर टेस्ट सीरीज का फ्री होता है, तो आप भी एक काम करना, इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करना। कोई प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, आप जाके खुद से अटेम्प्ट करना। अगर आपका मन हो तो कर लेना, और अगर फ्री है तो कर ही लेना, अगर पेपर है तो। ठीक है, आपका स्कोर कितना आ रहा है एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस सीरीज में, इस सेशन में हम करते क्या है, 22.5 मिनट। आपको पता है 45 मिनट का सेशन होता है आपका पूरा एग्जाम, तो आधा टाइम क्वांट को दे सकते हैं। तो 22.5 मिनट के टाइम में 22.5 मिनट का टाइम लेते हैं क्वांट के लिए। 23 तक मैक्सिमम स्ट्रेच करते हैं। 23 मिनट तक जितने क्वेश्चन बन पाते हैं हम उतने क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं कि हमने कितना स्कोर किया। ठीक है, ईजी डिफिकल्ट फिर जो भी आपका पेपर है अभी आपको देखने को मिल जाएगा, बट आई ट्राई टू सजेस्ट यू कि देखो इस पे मत भागो, इस पे डिस्कशन करना बंद करो, अपना परसेंटाइल चेक करो। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर टेक टेस्ट कर देता हूँ मैं। सभी पेन पेपर लेके बैठ जाओ, साथ साथ दोनों कोशिश कर सकते हैं बनाने की, अगर आप बना सकते हो तो। आई एम रेडी टू बिगिन करूँगा मैंने एज यूजुअल आपको बोला कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड में अटेम्प्ट करूँगा, तो यहाँ से क्वांट अटेम्प्ट कर लेता हूँ। पहला ही डी आपको दिख रहा है 41 to 45 है डी गया, 45 डी 46 बी डी है, 47 क्या बोल रहे हैं? अप्रॉक्सीमेशन या नंबर से क्या सिंप्लीफिकेशन है ना। देखो 256 है। ठीक है, ये कितना है? 7 का 10, 17 दन 170, 170 प्लस का 34 कितना हो? 20%, 34। 156 प्लस का 34 कितना हो जाएगा? 290, 290 सॉरी 256 था ना, 290 में 10 ऐड कर दो 300। कैलकुलेशन जितना ओरली करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल। 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की वीडियो देख लेना अगर आपको अभी भी टाइम लग रहा है तो। 18 का 12 गुना 216, 216 और ये कितना भैया? 216 और ये कितना? 40 और ये 36, 76, 40 और 36, 76। ठीक है, इधर कितना मिल रहा है अपने को? 90, मतलब 0.36। एक सेकेंड 216, 36। तो एक काम करो, 40, 36 से 36 तो इधर कट ही जाएगा, 16 ऐड कर दो, 256। 256 किसका स्क्वायर है? 16 का स्क्वायर है। 19 डिवाइड बाई 21/23 है, तो उल्टा कर देता हूँ, 23/21 गुना में 84 है। 21 का 4 गुना, 23 चौका 92, 92 को 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 19 दूनी 38, 3 19 नंबर 171 प्लस का 3 174, 1748 कितने भैया? 650, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48 और 4 52। 52 मतलब कितना हो जाएगा? 52 52 52 52 और 7, 8 चौका 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 4 छक्के 48, 4 52, तो 5.2। एक सेकेंड 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 4 52, तो ये 5.2 पे बैठेगा, 1 0 कट ही जाएगा परसेंटेज का 5.2। अरे क्या कर रहा हूँ? 45, छोड़ो इसको, छोड़ो, क्या फंस रहा गया, सिंपल से क्वेश्चन में फंस गया यार आज तो। चलो देखो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 या 12,
3 बज गया, 4 9 में 36, 2 4 6 के 24, 4 दूनी 8, 3962 में 62 और 8 70 20 90 और 7590 इधर मिल रहे हैं मेरे को। और 7590 में क्या माइनस करना है, 6 3 18 1 6 9 में 54 1 55 5 6 7 42 5 47, क्या हो जाएगा देखो, 10 में से 8 गया तो 2, 8 में से 5 गया तो 3 और 75 में से 47 गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी 74 17 7 1 8 3 11 1 19 74 3 7 18 6 36 18 6 3 18 6 9 में 54 1 55 5 6 7 42 5 47, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 14 में से 7 गया 7, 6 में से 4 गया 2, क्या बन रहा है ये, 39 46 75 75 और 68 2 70 20 90 7590 6 3 18 6 9 में 54 1 55 6 7 10 में से 8 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 75 में से 18 28, गलत कर रहा था, 28 है ना। तो भैया 3 से कटो, 3 से डिवाइड करें, 3 9 में 27, 3 चौका 12 1 3 चौका 12 944। क्वेश्चन इजी है बट फंस जाता हूँ कभी कभी छोटे क्वेश्चन से, मैं नहीं करूँगा अटेम्प्ट यार। कितने है, 52 है ना, तो 52 से 56 तक तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 57 भी यही है, 58 क्या है भैया, 18 36 18 दूनी 36 नहीं कटेगा, 18 18 36 36 और 23 59 59 और 28 87, 18 5 23 5 28 28 5 33 कर लो तो 90 प्लस का 30 120, 120 में कितना 38 ऐड कर दो 158 सही है। कितना है, माइनस का 1 माइनस का 8 एक सेकंड -1 प्लस का 8 107 माइनस का 27, समझ में आ रहा है, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब है क्या, 64 सही है। 125 माइनस कर दो, 125 14 में से 5 गया 9, 13 में से 2 गया 8, 13 में 2 गया 3 में से 2 गया तो 1, 919 प्लस का 25 कितना है, 32 का प्लस 16 48, 48 प्लस का 24 72, 72 प्लस का 4 अच्छा मतलब सब में हाफ ऐड कर रहे हैं, 108 में 54 ऐड कर दो 162, 5 एकम 5 1 6 6 दूनी 12 2 14 14 42 45 चौका 180 प्लस का 4 184, 4 पंचे 20 20 20 चौका 80 80 तिया 240 240 दूनी 480, इजी था यार, ठीक है बाद में बनाएंगे जो भी है ये सब, ठीक है सिफर नेक्स्ट ये बाद में बनाएंगे 80%, 73 74 75 76, मतलब तो सारे के सारे यही है, अब तो बनाना ही पड़ेंगे, ऑप्शन ही नहीं है। इसी को था ए शॉपकीपर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ बैग्स, पहले तो 5 क्वेश्चन है कि नहीं है वो देख लो, 76 है बना सकते। ए शॉपकीपर सोल्ड 2 टाइप्स ऑफ बैग्स लैपटॉप्स एंड बास्केट, ठीक है कौन कौन दिन में चला, ऑन 3 डिफरेंट डेज मंडे दिख रहे हैं, ट्यूसडे दिख रहे हैं, वेडनेसडे दिख रहे हैं, ठीक है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को 3 बैग्स बेच रहे हैं, 2 बैग्स बेच रहे हैं। कौन कौन से बैग है, पहला बैग है मेरा लैपटॉप का और फिर है बास्केट है और फिर मेरे पास क्या है टोटली ले लेता हूँ एक यहाँ पे, इसको ना ब्लैक करो यहाँ से। नंबर ऑफ बास्केट बैग्स सोल्ड ऑन मंडे इज ए अरे रे basket bag sold in Monday is A, which is 120. 40% of the number of laptop bags sold on Wednesday, which is लैपटॉप बैग 120 है और इसका 40% मतलब ये 48 है, ए की वैल्यू 48 है। 195 लैपटॉप बैग वर सोल्ड ऑन मंडे, 195 यहाँ पे बिके लैपटॉप बैग विच इज़ 30% मोर देन, मतलब 13 का 15 गुना 15 है। बास्केट बैग वेडनेसडे मतलब 150 होगा, तभी तो 150 का 30% 45 95, तो सी, और ये वैल्यू किसकी है, सी की वैल्यू है, ठीक है। नंबर ऑफ लैपटॉप बैग सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज बी, ये बी है, विच इज़ 75 लेस देन सी, मतलब ये 75 है। टोटल नंबर ऑफ बास्केट बैग सोल्ड ऑन गिवन 3 days इज 258, ये 258 है, जिसमें से मुझे पता है 150 और 48 198, तो मतलब बचा हुआ 60 होगा। एक काम कर लो, दोनों का देख लो कितना कितना, 8 5 13 19 4 195 5 8 5 13 4 1 5 19 5 24 243 है क्या, हाँ 75 और 60 135 है और ये 270 है। डेटा तो अपने पास आ गया, क्वेश्चन देख लो क्या 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 बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी, तो 150 प्लस का 48 198। बी इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ सी, बी इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ सी 50%।
फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप बैग सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे 120 और 75 डिफरेंस है ना। 5A माइनस सी, 5A 240 नहीं 90 के आसपास है। 5A माइनस 2B नहीं, C माइनस बी 150 माइनस 75 B सही है। टोटल नंबर ऑफ बैग सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज हाउ मच मोर और लेस देन नंबर ऑफ बैग सोल्ड ऑन ट्यूसडे। 270 और 135 का डिफरेंस कितना है? 135। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बास्केट बैग सोल्ड ऑन ट्यूसडे। बास्केट बैग सोल्ड ऑन ट्यूसडे 60 और नंबर ऑफ दैट इज वेडनेसडे। अच्छा मतलब 60 0 0 2 3 दूनी 6 3 पंचे 15 2:5। ठीक है। DI कोई सा भी पिक करो, 41 से 45 DI था ना अपने पास। हाँ इसी को पिक करो। क्या बोल रहा है? द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बैग्स गोल्ड प्लस टेनिस। ठीक है, गोल्ड प्लस टेनिस गिवन है। मॉल आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैग्स सोल्ड बाय दैट मॉल। ठीक है, 8500 है। ये किसकी वैल्यू है? गोल्फ की ना। तो 500 का 32% मतलब 160 ही है। 750 का 40% मतलब 300 है। 480 का 25% मतलब 125 है। और 650 6 पंचे 30 3 6 36 3 39 390। एक बात बताओ, 160 ये तो 200 340 ही है। 300 ये तो 450 ही है। ऊपर वाला क्या हो जाएगा? लिख लो भैया, गोल्फ है और टेनिस है। ये टेनिस वाला है ऊपर वाला। ठीक है, 125 मतलब 360 ही है। और 390 तो ये है, तो कितना हो जाएगा? 260 40%। 4 5 20 604। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गोल्फ बैग सोल्ड बाय मॉल डी 260 एंड टेनिस बैग सोल्ड बाय सेम। 130 का डिफरेंस है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेनिस बैग सोल्ड बाय मॉल बी 450 दैट ऑफ सी। 15 या 45 15 दूनी 30। अरे 100 टेनिस बैग 450 और सी से ना 0 से 0 कटेगा तो 9 पंचे 45 9 चौका 36 5:4। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ईच गोल्फ बैग इज ₹750। ठीक है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ टेनिस बैग इज 600। फाइंड टोटल नंबर रेवेन्यू बी ना। तो 3 पंचे 15 3 सत्ते 21 22 225 इधर से आ रहा है और इधर 6 पंचे 30 6 चौका 24 3 27 मतलब 5 7 दोनों 4.95 के आसपास देखो वैल्यू। करेक्ट है। अरे इसको रीडो कैसे करते हैं? इफ नंबर ऑफ टेनिस बैग सोल्ड बाय मॉल एफ इज 25% मोर देन सी। टेनिस बैग है सी का 360। एक बात बताओ, 360 का 300% करूँगा तो 1080 फिर इसका 25% करूँगा 90 और फिर मैं 360 तो जोड़ूंगा ना। 0 8 9 17 10 13 1470 एक सेकंड 8 9 17 23 2 1530 है 1530 1350 नहीं है। इन ईच मॉल 20% ऑफ द टोटल बैग्स वर डैमेज्ड। ठीक है, while 10 bags gold bag in each mall were damaged, then find the total number of tennis bag in mall A in which only non damaged were sold। अच्छा मतलब केवल नॉन डैमेज सोल्ड हुआ है। किसका बात पूछ रहा है? ए का ना। ए ने कितने बेचे टोटल? 500। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर 580% की वैल्यू तो 625 टोटल हो जाएंगे। और 625 में क्या बोल रहा है कि 10 मतलब 170 होंगे क्या अपने पास गोल्फ वाले। तो टेनिस वाले कितने होंगे वही पूछ रहा है। 5 का 5 12 में 7 गया तो 5 5 में से गया तो 4 455। एवरेज नंबर ऑफ गोल्ड बैग सोल्ड बाय मॉल बी एंड सी टुगेदर। गोल्फ बैग यही है ना, बी और सी। तो 400 क्या बन रहा है? what % of gold is सी 425। इसका एवरेज कैसे निकालूंगा? गोल्ड बैग सोल्ड बाय मॉल गोल्फ तो यही होगा 120 है नहीं है 420 मतलब 210। इसका कोई डेटा तो यूज़ नहीं होता वैसा सी सर। इज हाउ मच % मोर और लेस देन गोल्ड बैग सोल्ड बाय 100 मतलब कितना 50 ज़्यादा है। 116 से 16 43 16 कम 16 4 16 दूनी 32 16 पंचे 31.25। ठीक है जी। अब कौन सा एक डी और था ना शायद अपने पास 52 से ये 2400 टोटल है। ठीक है, तो एक बात बताओ 2400 टोटल है 360 के बराबर है 2400 तो 1 के बराबर 2400 भागा 360 कर देते हो 0 से 0 कट गया 12 या 36 12 दूनी मतलब 1 के बराबर 20/3 है ना। तो एक काम करो अगर 20/3 है तो 3 30
और ये 600 है। अरे रुक जा भाई, तू क्यों आ रहा है। ये 600 है मेरे पास। ये 24 दूनी 48, 480 है। ये 3 से 36, 36 दूनी 72, ये 720 है। ठीक है, ये 3 18 मतलब 360 है। और ये 3 12, 12 दूनी 24, 240 है। ठीक है, इसमें भी कुछ आपको डेटा गिवन है कि ये 2 टाइप के है ना। हाँ, क्या क्या नीचे देखो डेटा। अरे यार ये तो लिखना पड़ेगा। 3 2 5 के बराबर है ए में, जॉन और चेस। अरे ये डेटा लिखना पड़ेगा, देखो जॉन और चेस। मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ, ए बी सी डी ई है ना। जॉन और चेस कितना, 3 2 5 के बराबर 600 है, तो 1 के बराबर 120, तो 360 240। ठीक है, 3 2 था, इधर कितना है 5 3 8 के बराबर है अपना कितना 6 480, तो 1 के बराबर 60, 8 के बराबर 480, 1 के बराबर 60, 300 और 180। इसमें टाइम लग रहा है। जॉन और चेस ऐसे ही ना, 7 5 12, 12 के बराबर कितना है अपना 720, 1 के बराबर 60, तो 420 और 300 और कितना 5 7 12, 12 के बराबर 150 और 210, 150 और 210 और लास्ट में देखो इसी में टाइम। ये अगर आप पेन पेपर बनाओगे ना तो बड़ा इजीली बना दोगे। 3 1 4 बराबर है 240, 1 के बराबर 60, 180 और 60, 180 और 60। अरे अरे क्या हो गया, 180 और 60। ठीक है, पहले कहाँ के क्वेश्चन पे आ जाओ। नंबर ऑफ चेस सनग्लास ऑफ आउटलेट ए 240 इज हाउ मच परसेंट ऑफ टोटल सनग्लास इन ऑल द 5 ईयर्स आउटलेट। 240 का 10% है, सीधा सीधा वैल्यू है। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ जॉन सनग्लास इन आउटलेट डी एंड डी, डी और ई। फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ जॉन सनग्लास ऑन डी एंड ई टुगेदर, डी और ई। तो 420 और 150, 570, 570 और नंबर ऑफ चेस इन ई। अरे 330 और 60, तो 270 ना। डेटा थोड़ा सा इधर उधर हो गया इसको। ए बी सी डी ई है ना ये। इफ टोटल नंबर ऑफ सनग्लासेस इन आउटलेट एफ इज 1, क्या है ये 60 है ना, 25 यहाँ पर लिखो 60, 25% मोर देन सी। सी में कितने भैया, सी में आपके मुझे 720, तो ए बी सी 720 मतलब 360, 1080, 1080, 720, एफ इज 500 एंड 500 इसमें से क्या है अपने पास, 500 हैं चेस के, तो जॉन के कितने हो जाएंगे 540। क्या बन गया क्वेश्चन। इफ टोटल नंबर ऑफ सनग्लास चेस एफ इज 25% मोर देन सी, तो सी में कितना है जरा देखो, 336, 720, तो 50%, 900 में से 500 उधर गए तो 400 ही आ जाएगा ना, 36% क्यों है। इफ एवरेज नंबर ऑफ सनग्लासेस बी डी एंड जी इज 450, 450, 450, 450 और बी और डी का देखो, बी और डी तो 290, 390, 210, 390, 60। फाइंड रेशियो ऑफ नंबर ऑफ जॉन ग्लासेस ए एंड चेस इन बी, 360, 180, 2:1। फाइंड नंबर ऑफ जॉन ग्लासेस इन सन ए एंड डी टुगेदर, ए एंड डी, जॉन ए और डी, तो भैया 360, 50, 510 इज नॉट ए। $510 कितना परसेंट है, 480 का 51, 48 कर लो, 3 17 रेशियो 16। ए बी सी डी 360, 410, 10 स्टूडेंट आउटलेट ए 600 है ना, 6 8 48, 85%। देखो ये डेटा सही से मतलब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, बट आप अगर पेन पेपर में करोगे तो सही आएगा। यार 26 क्वेश्चन नहीं हुए यार अभी तक तो।
ए स्टार्टेड वर्किंग अराउंड 30% ऑफ द वर्क इन 18 डेज, मतलब ठीक है। तो ए करेगा 60 दिन में टोटल काम, ठीक है। बी टुगेदर 24 डे, मतलब 7/10 काम कर रहे हैं 24, 240/7 है। ए प्लस बी 240/7 है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 240, ये हो जाएगा 60 का 4 गुना, ये हो जाएगा 7 गुना, जिसमें से ए 4 है, 3 से 80 दिन में बी अकेले काम को करेगा, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं, द इंटरेस्ट अर्न ऑन सब 6000 फॉर एक्स ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्टेड एनुअली 15% इज 1935, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है ना, 1 साल करूँगा तो 15% आएगा, 2 साल करूँगा तो 32.25 आएगा। एक बात बताओ, 32.25 को अगर मैं करूँ 6 से 6 5 30 6 दूनी 12 3 15 1 6 दूनी 12 13 से मतलब हाँ 2 साल का है, 15% 2 साल 30 180 1800। An article is marked by 80% above its cost price and sold at 1224, गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%, ठीक है। पहला डिस्काउंट दिया 4/5 में, दूसरा परसेंट दिया मतलब 17/20 में, ठीक है। और टोटल दिया 1224 में। 17 7 119 17 दूनी 34, 4 का 18 गुना, 18 का 5 गुना 90, 90 का 20 गुना 1800 है। और 80% ज़्यादा करके लिखा गया, मतलब 1000 1800 है। CP 1000 रुपये हो जाएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस 800 रुपये का। CP मेरा 1000 है और MP 1800 हो गया। 2 टाइप्स ऑफ rice, that is type 1 type 2 are costing 41.76 per kg, 36 kg of rice, 1 is to be mixed from which quantity of 2, so the final mix। अच्छा 41 रुपये करे पर के जी, एक 76 है और एवरेज 55 है। और मुझे बता रखा है कि ये वाला जो है ना वो कितना है 36 है। देखो 76 + 25 21 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 14, 7 दूनी 14 7 21, 3 के बराबर 36 है, तो 1 के बराबर 12, 2 के बराबर 24। क्या बोल रहे हैं, ए बोट कैन ट्रैवल 121 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 5.5, 11/2, 11 मतलब 22 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड आ गई यहाँ से। स्पीड ऑफ द बोट इज 16 किलोमीटर पर मोर देन इट्स अपस्ट्रीम स्पीड, एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 16 किलोमीटर पर आवर मोर देन। छोड़ो इसको भी। 7 नेक्स्ट, रेशियो ऑफ एजेज ऑफ रिया एंड 6 years हो गए फ्रॉम 1 6 year हो, ठीक है जी। वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बनाओ। क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। एरिया 15 है, ठीक है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस 2πr, 2 × पाई, पाई की वैल्यू 3 गिवन है, आर की वैल्यू 15 से 45 दूनी 90, 15 से 45 दूनी 90। इन अ गिवन ईयर राहुल सोल्ड 1500 कैप वाइल अंकित सोल्ड 30% मोर देन कैप। अंकित ने कितना, राहुल अंकित ने कितना 1950 बेचा होगा, ठीक है। राशि सोल्ड 20% लेस नंबर ऑफ कैप्स देन अंकित, अच्छा मतलब 80% बेचा होगा इसका। 8 × 5 = 40 और 8 × 40 8 × 72, 19 × 8 = 152 प्लस का 4 156, 1560 इसने बेचा होगा। फाइंड द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ कैप्स सोल्ड बाय राशि टू राहुल, मतलब 1500 156 और 150 का निकालो। 2 से 6 से उड़ा दूँ क्या, 2 से उड़ा दो, 2 7 14 78, 2 से 2 7 14, 3 से उड़ा दो, 26/25, 26/25। द डिफरेंस बिटवीन द 1/5 ऑफ अ नंबर एंड 1/9 ऑफ अ नंबर इज 24। 1/5 और 1/9 तो मतलब x/5 माइनस x/9 के बराबर कितना है 24। 9 × 5 = 45 है इधर, तो भैया 4x के बराबर 45, 4 × 6 = 24, 45 का 6 गुना 270। 3 inlet pipes equal efficiency open together can fill a tank in 15 hours. An outlet pipe can empty the same tank in 36 hours. ठीक है जी। पंद्रह घंटे में भरे जाएगा 45, तो 2 पाइप भरेगा A + B, देखो A + B फिल करेगा 45/2 टाइम में 22.5 में। और जो तीसरा है वो आउटलेट है, वो आउटलेट C क्या कर रहा है, अच्छा मतलब A + B + C को करेगा। C कर रहा है कितने में 36 घंटे में ना, 45 का 180 ले लेता हूँ ना, 45 चौका तो मतलब 8 और 36 पंच 3, 60 घंटे में खाली कर देगा। देखो 23 मिनट का टारगेट हमने रखा था, 23 मिनट 11 सेकंड हो रहा है, तो अब मैं इसको स्टॉप करूँगा। मतलब 22 मिनट भी अभी हमारे नहीं हुए, तो एक क्वेश्चन बना सकता हूँ यार मैं, अभी तो मेरा 22 मिनट भी नहीं हुआ है ना,
मैं मैक्सिमम 22 तक स्ट्रेच कर सकता हूँ इसको, ये चीज़ है ना। 50 क्वेश्चन के साथ ये क्यों छूट रहा था, इसको बनाओ यार। 8 5 0 8 5 40 4 8 6 48 4 52, ठीक है। 8 5 40 8 0 0 8 5 40 4 8 6 48 4 52, मतलब 2 0 तो कटेंगे, ये कटेगा तो 52 इधर जाएगा तो 59.2 हो जाएगा। 59.2 इधर कितना मैं मान लूँ, x का 740/100 है ना, 0 से 0 उड़ा देता हूँ, ठीक है। 37 उड़ा दो, 37 दूना 74, 37 एक कम 37, 37 22 6 42, 6 800 8 सॉरी 800 ना, तो परसेंटेज का 8 आएगा। और कोई क्वेश्चन बन सकता है क्या, देखो 5 क्वेश्चन वगैरह छोड़ दो, वैसे भी टाइम भी नहीं अपने पास, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते थे क्या, छोड़ो। देखो बंद करते हैं, यहीं पे सबमिट करता हूँ मैं। 22 मिनट 4 सेकंड पर सबमिट किया। मैंने बोला था कि 22.5 से 23 मिनट का टाइम ले लेंगे अपन। स्कोर कहाँ दिखेगा, देखो 35 क्वेश्चन, हम इसको एनालिसिस में लेके चले जाता हूँ ना, सबसे बेस्ट वो मेरे लिए वो एनालिटिक्स। देखो एक्यूरेसी मत जाओ, परसेंटाइल देखो, एक्यूरेसी को 100% है, परसेंटाइल में मत जाओ क्योंकि सिर्फ एक सेक्शन अटेम्प्ट किया, 35 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया, 35 नंबर आ रहा है, ठीक है। तो आप अभी मेरे को कमेंट सेक्शन करके बताओगे, अभी यहाँ पे अगर एक्यूरेसी देखोगे ना, देखो यहाँ पे आप सिर्फ 99.66 जा रहा है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का। तो आपने अगर ये टेस्ट अटेम्प्ट किया तो आपका स्कोर कितना रहा, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और नेक्स्ट आप कौन से टेस्ट सीरीज का मॉक टेस्ट चाहते हो, एक बार कमेंट में वो भी बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, अभी जाओ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो।